मैं जीवती कलेसिया के सामने अपने जीवते बहन भाइयों को नमस्कार कहती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम करा है। मैं शायद 20 साल पहले थोड़ा सा करा था, ज़्यादा नहीं, जब मैं विश्वास में आई थी। लेकिन 15 साल से मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। दिन रात अपने आप को कोसती रहती थी, प्रभु मैं कौन हूँ, क्या हूँ। आखिर का जीवन तो अंदर को दिखाई देता ही नहीं। चर्च आ रही हूँ, जा रही हूँ, दुआ कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन नहीं प्रभु, ये मेरा जीवन नहीं है। मैं ऐसे जीना नहीं चाहती प्रभु। अंदर क्या है? नमक का खंबा, पानी की बुझी हुई अंगूठी। प्रभु क्या है फिर? मैं यही पूछती थी, प्रभु क्या हूँ फिर? मैं हूँ क्या? क्यों जी रही हूँ फिर? किस लिए जी रही हूँ? प्रभु मुझे मार दे, मैं संसार की रीति से मरना चाहती हूँ, नहीं जीना चाहती इस बोझ को लेके। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है। मेरे भाई बहन सब प्रार्थना कर, सब कुछ कर रहे हैं, और मैं एक बड़े समुद्र के पास खड़े होकर भी तड़प रही हूँ। प्रभु क्यों? आखिर आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं? प्रभु बहुत सवाल दिन रात यही, इसी कुरन में, जलन में, गुस्सा में, पता नहीं, दिन रात कोसती रहती थी अपने आप को। फिर मैं हूँ क्या प्रभु? फिर आपने क्यों मुझे चुना? फेंकते थे, संसार में पड़ा रहते थे, क्यों बुलाया अपने पास प्रभु? इसीलिए कि मर के आपके संग चलती रहूं। कब जिंदा करेंगे प्रभु आप मुझे? कब जिंदा करेंगे? बस इसी में धुन में लगी रहती थी, सुबह से शाम तक काम काज बच्चों के संग रहती। लेकिन ये जो चिंता ना मेरे खा रही थी मुझे अंदर से, जीवन में कुछ था ही नहीं। दुआ कर रही हूँ रूटीन के तौर पे, प्रार्थना, गाना बजाना, सब कुछ एक ऐसे समझ लो, एक जैसे कोई नियम बना लिया, रिवाज, और मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल। प्रभु मुझे ये रिवाज पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो खुदा आप मुझे संसार रीति से मार दे, मैं नहीं जीना चाहती ऐसे, बस इसी में लगी रहती थी। और खुदा ने बस अभी 20 दिन पहले एक छोटा सा परेशानी के द्वारा मोड़ ऐसा मोड़ लिया कि मैं क्या बताऊं। मैं अगर सुबह शाम तक यहाँ खड़ी रहूं तो मेरी गवाही खत्म नहीं होगी। प्रभु मुझे अपने दायरे में रखे और मुझसे बात करे। बस छोटा सा तकलीफ हुई मुझे, 2:30 बज रहे थे, मैं और मेरे बेटा छोटा वाला खाना खा रहे थे बाहर बैठे। वैसे वो उसकी छुट्टी थी उस दिन, ऑफिस से काम घर में कर रहा था, तो सारे बाहर बैठ के खाना खा रहे थे। तो खाना खाते खाते मैं पेट भर के खाना खा चुकी, तो बोला मम्मी तुम्हारा चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या हुआ? तो मैं थोड़ी कभी खाना खाने के टाइम दाल चावल सब्जी रोटी लग जाती है, मैंने की देखिए तू तो, मैंने कैसे देखता रहता, क्या लगा है? कुछ नहीं लगा है। नहीं कुछ तुम्हारा चेहरा अजीब सा है, तुम कपड़े पहनो। मैंने डांट दिया उसको, मैंने डांट दिया, क्या तू डर जाता है, क्या हो गया मुझे बेमतलब में कि चलो डॉक्टर के पास, अच्छे खास इंसान को डॉक्टर के पास ले जाओ, उठा के। अरे मैं नहीं जा रही, हट, कल चलेंगे, कल वहाँ बनवांग लेंगे, चलेंगे, और कल अपना कार्ड वार्ड बना के दिखाएंगे। वो माना नहीं, नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, कपड़े पहनो। वो जबरदस्ती ले गया, पत्रा ले गया, चला गया। वहाँ डॉक्टर लोग उठ चुके थे, उसने खोजबीन करी तो वो उनके पास पहुँच गया जो इलाज करते हैं। पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ मुझे निकाल दिया बाहर। 2 डॉक्टर आए, बोले माता जी, मैंने कि हाँ बेटा बोलो, आप डरना नहीं, डर तो नहीं लग रहा? मेरे मुंह में पहला शब्द क्या था? डॉक्टर साहब आप उस खुदा को जानते हैं जिसका नाम मसीहा है? मैंने कि आप उस खुदा को जानते हैं जिसका नाम मसीहा है? बोले कि वो कुछ नहीं बोले। मैंने कि उस खुदा ने मुझसे कहा है मत डर, मैं तेरे संग, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मैं निर्भय के लेटी रही आराम से, मेरे कोई डर नहीं, हकीकत में मेरा कोई डर नहीं था। बस थोड़े से, हाँ उसी टाइम खुदा ने काम शुरू करा। ये कहा नहीं, खुदा ने काम ऐसा शुरू करा मेरे जीवन में कि मैं कुछ कह नहीं सकती। अब कैसे कहूँ और क्या छोड़ूं और क्या बताऊं? मैं कह रही शाम तक दवाई खत्म नहीं हुई। बस उन्होंने वो जी अपना इलाज विला जो भी करा, लेकिन खुदा ने बातचीत हुई से चालू कर दी। आप विचार क्या आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि हे खुदा, अगर मैं संसार रीति से आज मरती हूँ, आप मुझे मौत देते हैं संसार रीति से खुदावन, तो सिर्फ मुझे 2 मांग है मेरी आपसे, तीसरी कुछ नहीं, सिर्फ 2 मांग। एक तो मेरा जब दम निकलना हो तो आपका चेहरा मेरे सामने, और एक सिर्फ मेरे बच्चे मेरे सामने दिखाई दे, और हंसती हुई रोती हुई नहीं। आप मुझे ले जाएं खुशी से, आप मुझे हंसते खुशी से लेके चले जाएं प्रभु, मुझे मंजूर है। लेकिन इस तरह मुर्दा रह के रहना नहीं है मंजूर। मैं थक गई प्रभु, इस तरह मुर्दा, अपने आप को अंदर से मुर्दा देख के थक गई।
नहीं रह सकती। खुदा ने फिर क्या बताऊं, 1 हफ्ते हॉस्पिटल में मुंह ही नहीं रुक रहा है। प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं प्रभु, ये जीवान है, ये ताला है, इसको आपने खोला है तो मैं तो बंद नहीं कर सकती, क्योंकि आपके बंद करे को ना तो कोई खोलेगा और ना खोलेगा को बंद करेगा। तो खुदा काम कर रहा है जीवन में। और मेरी प्रार्थना मेरे सारे बहन भाई से, अपने भैया पास्टर से भी है कि मुझे दुआ में जरूर ये चीज़ रखें, जो खुदा ने मुझे अब दिया है वो मुझसे किसी हालत में वापस ना, मैं वापस नहीं चाहती कि खुदा किसी कारण बस मुझसे इस चीज़ को वापस ले। प्रभु मुझे हर स्थिति में इसी चीज़ में बने रहने दे। और खुदा ने ना मुझे इस 20 दिनों में एक दिन भूखा रखा। मैं कुछ चीज़ों से ऐसी परेशान थी, काफ़ी दिन से खा नहीं पाती थी। जलन तेजाब मन करता था, फिर भी भूखी रह जाती थी। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, उसने आत्मिक भोजन के अलावा संसारिक भोजन भी मैं ना सब कुछ इतना खा रही हूँ खाना कि शायद मेरे ख्याल से बहुत दिन से नहीं खा रही थी। 3 टाइम पेट भर के खा रही हूँ, और जो भी आ जाता है आगे अरेबी सरबी तरबी जो कि नुकसान करती थी तुरंत ही, खुदा के रहम से सब कुछ खा रही हूँ और 3 टाइम पेट भर के खा रही हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद कर रही हूँ। एक छोटे से 2 बोल और बस मुझे क्षमा कर। ये मेरी कल की बात है। जैसे एक पड़ोसन मेरे बगल में रह रही है, काफ़ी दिन से रह रही है भैया। जब से हम बसे वो भी बस गए, वो हम 6 में हैं, वो 5 में हैं, वो 5 में हैं। तो उसका लड़का जो है ना काफ़ी दिन से बीमार है, थोड़ा अपाज किस्म का, दौड़ा बौड़ा पड़ते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं टहलने निकल जाती हूँ, थोड़ा सा पहले नहीं निकलती थी, कभी भी भैया ने भी बहुत बार बोला, लेकिन मैं नहीं निकलती थी। अब खुदा कह रहा चल बाहर निकल, मैं टहलने निकल जाती हूँ। अब वो कल मैं निकली टहलने, तो वो अपने बच्चे को लेकर निकली, संग आगे जा रही। तो ऐसी परेशान थी, बस ऐसी बातचीत होने लगी। तो बस थोड़ी सी बातचीत होने लग गई, कहने लगी मैंने देख लिया चर्च जाके, मैं बहुत चर्च गई, मैं वहाँ गई, मैं जहाँ गई। मेरी तो ना सुनी खुदा ने। मैंने बहन कोई बात नहीं, निराश मत हो, कहा जाने। तो कहने लगी मुझे 34 साल हो गए मेरे बेटे को, इसको ये 34 साल का हो गया और कुछ नहीं मेरी किसी ने सुनी। बस वो आगे बढ़ रही थी तेजी से। भैया मैं हकीकत बताऊं, और मुझसे चल नहीं मिल रहा था, थोड़ा मैं धीमे चल रही थी, और बस मैंने तेज कदम बढ़ाए और उसके कंधा ऐसे पकड़ लिया। मैंने कहा बहन 2 मिनट और सुन ले, 2 मिनट सुन जा, बस तू मेरे खुदा के बारे में 2 मिनट और सुन ले। और खुदा क्या बताऊं मैं, मुझे कुछ नहीं आता, अभी आज भी नहीं आता, शुरू से ही नहीं आता। मुझे यही ना पता बाइबल के शब्द कहाँ कौन से लिखे हैं, नहीं मालूम नहीं। लेकिन ऐसे काम वो जल्दी से खुदा बस कंधा पकड़ा और जल्दी से कहाँ पहुंच गए। 38 साल के उस भाई पे कौन था भैया मुझे नहीं मालूम। वो 38 साल का जो था ना, जो पानी का इंतजार करता था, एकदम हुआ। और वहां से सारी बातें 1 मिनट में बता दी, पूरी सारी बातें। मैं बहन अब इसको 38 होने में थोड़ा समय है, क्या जाने खुदा तेरी सुन ली। तो मैंने की ऐसे सब कहानी मतलब जरा सी देर में ही बता दी, और जहाँ से शुरू हो जाए प्रभु, ये झाग पे आ जाए, कहीं भी आ जाए, मतलब देर लगाते ही नहीं, जरा सी देर में मैं क्या करूँ। मैं तो भैया खुदा हंसूंगी रोऊंगी थोड़ी नहीं, जो मुझे खुदा ने दिया है ना। तो मेरे खुदा का नाम मुबारक हो। मेरे सारे बहन भाइयों को प्रभु ने जो मुझे दिया है, जो मेरे जैसे अगर कोई दुखी परेशान है, जिनको नहीं मिला है खुदा उनको भी दे। और बस खुदावन से मेरी प्रार्थना है, बस कभी मुझे इस तरह से छोड़े ना जैसे छोड़ दिया था। बस मैं इसी में जीऊँ, इसी में चलूँ, इसी में जो कुछ है इसी में। अब बहुत आनंद है। वही मैं घर में रहती थी दुखी, बहुत दुखी। एक छोटा बच्चा प्यारा छोटा बेटा था, उससे एक संग बस थोड़ी सी खुशी रहती थी, और नहीं तो दुखी थी। इसलिए खुदा का धन्यवाद हो कि उसने ऐसा मतलब मेरे संग करा है कि अब अंदर से फिलहाल में खुदा ने मुझे खुशी। खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा को महिमा मिले और हमेशा मिलती रहे, कि अब उसके सिवा कोई है ही ना, कोई नहीं उसके सिवा। मैं तो खुल के कहती हूँ। अब मैं ना, मेरी आवाज़ जो है ना, जिनसे डर रही थी लोग और पास में ना, क्या बोलूँ उनसे, कैसे बोलूँ, डरती थी, अरे क्या करेंगे विरोध करना। लेकिन अब खुदा ने ऐसे डर खत्म करा है ना, मेरी आवाज़ रुकती नहीं, बोलती है, नहीं रुकती आवाज़, बोलती है। थोड़े से मेरे बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं मत क्यों परेशान हो रही हो, आराम कर लो, मैं डरो मत बेटा। देखिए आवाज़ मैं नहीं बोल रही हूँ। अच्छा मैं 15 साल से क्यों नहीं बोल रही थी,
भाई 15 साल से तुम इसी घर में थी, क्यों नहीं बोल रही थी? अब मैं क्या करूं? जब खुदा ने मेरे जीवन में काम करा, जब खुदा ने मेरे जीवन में काम करा है, तो मैं कैसे रुक जाऊं? डर जाते हैं कि मम्मी को मतलब कुछ कैसे भी है, नींद नहीं आ रही, सोती नहीं, बोलती रहती है, चलती फिरती भी रहती, आराम नहीं करती। मैं खुदा थकता नहीं, कभी ना थका ना कभी थकेगा। खुदा नहीं थकता कभी भी। खुदा रात बच्चे आके प्रार्थना करता था, दिन भर चलता था, थक जाता था क्या? वो ये पैर मेरे नहीं है, उसके। खुदा का नाम मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय मसीह की। Amen for this wonderful testimony. खुदावन का नाम मुबारक हो। Amen। जब प्रभु आते हैं सब कुछ बदल जाता है। जो शख्स चुपचाप बैठा रहता था, जो मुंह से बोलता नहीं था, वो खुदा का धन्यवाद कर रहा है। Amen। कैसे सुंदर नाम फाटक पे, जब वो चंगा हो गया कि वो चुपचाप बैठ पाया, वो चिल्ला रहा है, खुदा का धन्यवाद कर रहा है। वो 38 साल का मफलूज खुदा का धन्यवाद कर रहा है। जब खुदावन आपके जीवन में काम करते हैं, आप चुपचाप बैठ नहीं सकते मेरे भाई मेरी बहन, आप बेसाख्ता उसका धन्यवाद करने लगते हैं। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो।